हरे कृष्णा फ्रेंड्स, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है सेवक आदि शक्तिका के चैनल में। तो आज मैं अपने चैनल का एक नया भाग जो है एक नई सीरीज़ अपने चैनल पर शुरू करने जा रहा हूँ, जिसका नाम मैं देने वाला हूँ ज्ञान की बातें। तो ये सीरीज़ में वैसे तो अभी मेरे को जीवन का कुछ खास ज्ञान नहीं है, पर जो ज्ञान मुझे अपने बड़ों से मिला है, अपने पूजनियों से मिला है, उसमें से जो चीज़ें मुझे आपको बताने योग्य लगी, आज मैं वही आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। ये चीज़ें सुनकर शायद आप अपनी जीवन को और बेहतर तरीके से जी सकें, एक स्पिरिचुअल लाइफ जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं उसकी तरफ आप बढ़ सकें। तो ये उस सीरीज़ में मेरी पहली वीडियो है। आई होप आपको श्रृंगार के बाद ये सीरीज़ भी पसंद आएगी। तो चलिए, आज का टॉपिक जो है वो मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप मेरी आज की एक छोटी सी बात सुनकर समझ पाएंगे इस बात से कि जीवन में कर्मों को हमने कैसे करना है। अगर आप ये छोटी सी बात जो आज मैं आपको बताने वाला हूँ अपने दिमाग में बिठा लेंगे, तो आपके जीवन के जो कर्म हैं वो सभी उचित प्रकार से चलेंगे, सभी कर्म उचित दिशा में चलेंगे। तो ये चीज़ समझाने के लिए मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल लेकर ये बात समझाना चाह रहा हूँ। आप लोग सोचिए कि एक दिन आपके घर पर आपका कोई पूजनीय मेहमान के रूप में आता है। तो हम एक उदाहरण के तौर पर यूँ समझ लीजिए कि आपके जो गुरुदेव हैं या फिर आपके टीचर हैं। अगर कोई मॉडर्न स्टूडेंट मेरी ये वीडियो देख रहा है, अगर आपका कोई टीचर है, कोई एनीबडी हु इज़ कोई सम्मानीय व्यक्ति, एनीबडी हु इज़ ऑनरेबल अगर आपके घर आ रहा है, तो आपका डेली लाइफ स्केड्यूल कैसे चेंज हो जाएगा। क्योंकि अगर वो आपके घर आता है तो आपको लगता है कि ही इज़ ऑब्जर्विंग मी, वो मुझ पर नज़र रख रहा है, मुझे ऑब्जर्व कर रहा है। तो आप अपने कर्मों को हल्का सा ढाल लेते हैं। जैसे अगर गुरुदेव आपके घर आए हैं तो आप सुबह जल्दी उठेंगे, ब्रह्म मुहूर्त में उठेंगे, स्नान करेंगे, पूजा पाठ करेंगे, प्रसाद लगाकर गुरुदेव को देंगे। और अगर ऑब्वियसली हम मॉडर्न टाइम्स में बात करें तो अगर आपके घर कोई टीचर आया है तो आप ऑब्वियसली उस केस में भी जल्दी उठेंगे और जो भी पूजा पाठ तो आप फिर भी करेंगे, क्योंकि कोई भी टीचर भी आपके डेली लाइफ का ये स्टार्ट ही देखना चाहेगा। तो आप वैसे ही उस दिन सात्विक भोजन करेंगे, कोई फास्ट फूड नहीं करेंगे। मैं इस बात में आप ध्यान रखिए कि जो ऑनरेबल पर्सन आपके घर आया वो एक स्पिरिचुअली एक्टिव पर्सन है। आप यूँ समझिए गेस्ट आए हैं, वो बाहर से खाना आएगा, आप सात्विक भोजन की कैसे बात कर रहे हैं, तो उस तरीके से नहीं, कोई ऑनरेबल पर्सन। इसलिए मैंने गुरुदेव का उदाहरण जो है आपको दिया है। तो आप लोग ये बात तो ज़रूर स्वीकार करेंगे कि अगर गुरुदेव आपके घर पर आते हैं तो आपका पूरा दिन एक सात्विक रूप में बिताएंगे। आप सुबह जल्दी उठना, पूजा पाठ करना, सात्विक भोजन बनाना, भगवान की विधिवत रूप से सेवा करना। तो क्या केवल एक गुरुदेव के आने से हमारा ये जीवन शैली अपनाना उचित है? हाँ जी, बिल्कुल उचित है। पर इसमें एक छोटी सी बात की अगर आप और गांठ बांध लें तो जीवन का हर एक दिन शायद ऐसा बन जाए। जब गुरुदेव, जिसे हम भगवान तुल्य कहते हैं, उसकी नज़र हम पर होती है तो हम सात्विक जीवन व्यतीत करने की करते हैं कोशिश। तो मेरे प्यारे फ्रेंड्स, आपको एक बात का ध्यान रखना है, जिन्हें हम जगत गुरु कहते हैं, जगत गुरु श्री कृष्णा, उनकी नज़र तो 24 घंटे हम पर है। तो जब एक उनके मानवीय स्वरूप में हमारे घर आने पर हम काम करते हैं, कर्म अपने ठीक कर लेते हैं कि हमें कोई देख रहा है, हमें अच्छे कर्म करने हैं, उसी प्रकार से उस परम गुरु की, जगत गुरु की तो हम पर सदा ही नज़र है। तो उसकी नज़र में क्यों हम सात्विक कार्य करना भूल जाते हैं? क्यों हम ये भूल जाते हैं कि उस भगवान का सीसीटीवी तो हमारे ऊपर सदा से लगा हुआ। तो जब गुरुदेव के आने पर हम सात्विक रूटीन अपना सकते हैं तो उस भगवान की नज़र तो हम पे 2400 घंटे हैं। तो उस भगवान की नज़र में अपने आप को समझकर दिनचर्या अपनी बनाएं। जब आप हर कर्म करते हुए सोचेंगे कि मेरे जगत गुरु श्री कृष्ण या मेरे इष्ट माँ दुर्गा, जो भी आपके इष्ट देव हैं, उनकी आप पर नज़र है, आप हर कर्म करते हुए ये बात विचार में रखिए कि वो मुझे देख रहा है, तो आपकी दिनचर्या जो होगी वो एकदम ज़्यादा स्पिरिचुअल हो जाएगी। फ्रेंड्स, इंग्लिश में स्पिरिचुअल कहें, सात्विक कहें, या जैसा मानव जीवन होना चाहिए। तो यही बात मैं आपको इस उदाहरण के तौर पे समझाना चाह रहा था कि जब कोई हमारे घर पर आता है, हमें यूँ लगता है कि उसकी हम पर नज़र है, हम अपने आप को बहुत अच्छा करने की कोशिश करते हैं, तो ये मत भूलिए कि उस जगत गुरु की, उस परम सच्चिदानंद की नज़र हम पर 2400 घंटे है।
इसलिए हमें अपने कर्म, जो हमारी लाइफ है, उसको प्रॉपरली रखना है। वी हैव टू बिहेव गुड, हमें अच्छे कर्म करने हैं क्योंकि वो सब देख रहा है। तो कर्मों में सात्विकता रखें, किसी की हानि ना करें, और हर कर्म करने से पहले बस एक बात दिमाग में रख लें कि मुझे जगत गुरु देख रहे हैं। अगर आपके दिमाग में ये बात बैठ गई तो आपसे जीवन में कोई गलत काम हो जाए ये मैं सोच भी नहीं सकता। आपको इस बात का ध्यान रखना है, और अगर ये जीवन आपने अपना लिया तो आप धीरे धीरे देखेंगे कि आपको सच में उस जगत गुरु का एहसास होगा। आपको यूं लगेगा कि वो हमारे निकट हैं। जब भी कोई भी दुविधा आपके जीवन में आएगी वो खुद आपको मार्ग दिखा देंगे। इस उदाहरण पर बने रहें। आशा है आपको ये ज्ञान की बात की जो हमारी नई सीरीज़ है वो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को करें लाइक, कमेंट कर बताएं कि अगली बार आप जीवन के किस भाग को सीखना चाहते हैं। मैं उस पर वीडियो लाने की करूँगा कोशिश। अगर मेरा काम पसंद आ रहा है तो चैनल को करें सब्सक्राइब। भगवान के श्रृंगार की वीडियोस देखने के लिए मेरा चैनल संपूर्ण चेकआउट करें। अभी तक श्रृंगार की वीडियोस ही आई हैं, और इस सीरीज़ की मैं स्पेसिफिक प्लेलिस्ट बना दूंगा ताकि आपको ये वाला जो टॉपिक है ज्ञान की बातें, ये ढूंढने में ना लगे समय। और इसी ज्ञान की बातों में शायद मैं आगे आगे जो आपके कुछ कमेंट्स होंगे जिनका मैं रिप्लाई लिखकर नहीं दे पाऊंगा वो इसी में बताऊंगा। तो ज्ञान की बातों का टॉपिक पसंद आया हो तो मुझे कमेंट कर बताएं। आज के इस उदाहरण को अपने दिमाग में अपनाने की करें कोशिश। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और अच्छी ज्ञान की बात के साथ। राधे राधे, हरे कृष्णा, जय भवानी।